चूंकि दूसरे चरण की चुनाव है और दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारी हो चुकी है, जनता की बारी है। और इस दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया उबाल आया। हिंदुत्व सेंटिमेंट से जुड़े बिरनपुर कांड, भगवा अपमान और मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर मुद्दों पर नई बहस यहां पर छिड़ती नजर आई। और ये बहस छिड़ी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के स्टेटमेंट से। उन्होंने राजनांदगांव सीट से, जो कि सबसे हॉट सीट है पूरे देश में, वजह पूर्व सीएम का यहां से कैंडिडेट बनना कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर सीधे वार किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि राजनांदगांव में अगर आप पूर्व सीएम भूपेश बघेल को वोट देते हैं तो इसका मतलब है कि मोहम्मद अकबर और ढेबर को वोट दे, वो वोट जाएगा। पिछली भूपेश सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण, धर्मांतरण, भगवा अपमान जैसे आरोपों से क्या अब की बार लोकसभा चुनाव में भी लाभ मिल सकता है या कांग्रेस को क्या इससे नुकसान हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर अब से कुछ घंटों बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके ठीक पहले बीजेपी ने यहां भगवा अपमान और मुस्लिम तुष्टीकरण का नया राग छेड़ दिया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर बड़ा हमला बोला। विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल को वोट देना मतलब अकबर और ढेबर को वोट देना है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना। चुनाव से पहले राजनांदगांव सीट सुर्खियों में। इस बार प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे हॉट सीट में अपने प्रत्याशी को जिताने बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन मतदान के ठीक एक दिन पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अकबर और ढेबर के कंधे पर बंदूक रखकर सीधे भूपेश पर निशाना साधा। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है, सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी, सब जानते हैं। राजनांदगांव को बीजेपी नेता कांग्रेस सरकार के तथाकथित घोटालों को लेकर भी भूपेश बघेल की घेराबंदी करने में जुटी है। भूपेश बघेल निश्चित रूप से विधानसभा में चुनाव पूरी तरह से हार चुके हैं। जनता ने उनको रिजेक्ट किया है। अब राजनांदगांव की जनता उनको रिजेक्ट करेगी। 8 में 8 विधानसभा में भूपेश बघेल पीछे रहेंगे, ये जनता का मूड दिख रहा है। मैं आम जनता से अपील भी करना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रदेश में भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ को लूटने वाले एक तरफ नवाज खान है, एक तरफ सोनिया चौरसिया है। यानी बीजेपी ने राजनांदगांव को साख का सवाल बना लिया है। तमाम बीजेपी नेता कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर चौतरफा वार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल और पूरी पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ने का दावा करती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी को पता है पूरे देश में बदलाव की हवा चल रही है और इस समय छत्तीसगढ़ में भी हम भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे। डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। राजनांदगांव का हर मतदाता चाहता है कि भूपेश बघेल जी उनका प्रतिनिधित्व करें और इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को भी हो गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे स्तरहीन राजनीति पे उतर आई है। लोगों में भ्रम पैदा कर रही है, भड़का रही है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ये विश्वमन करेंगे भूपेश बघेल को, उतने ज़्यादा वोट से जनता नवाजेगी। बहरहाल राजनांदगांव की रण को जीतने बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। वोटिंग के एक दिन पहले जिस तरह के चुनावी हथकंडे आजमाए गए, उन्होंने बड़ा सवाल उठा दिया। क्या दूसरे चरण से पहले ऐसे बयान जानबूझकर दिए गए? क्या ये वोटिंग पर असर डालेंगे? क्या पिछली भूपेश सरकार पर लगे मुस्लिम तुष्टीकरण, धर्मांतरण और भगवा अपमान जैसे आरोपों से लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा? इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो छत्तीसगढ़ की केवल 3 सीटें हैं जिसमें सेकेंड फेज में इलेक्शन होने हैं और इनमें सबसे बड़ा मुकाबला राजनांदगांव का ही माना गया। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि पूर्व सीएम वहां से हैं। कांग्रेस कहती है कि वो इतने मजबूत कैंडिडेट हैं कि जब से उनका नाम डिक्लेयर हुआ, बीजेपी ने उनके लिए हर दिन नई रणनीति के साथ काम किया। क्या जनता का फैसला, ये तो 4 को पता चलेगा, लेकिन वोटिंग प्रतिशत पर इन सब का कितना असर आता है, फर्स्ट फेज के मुकाबले क्या परसेंटेज हाई जाएगा, ये जरूर हम देखेंगे।